हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं, आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा है बहुपद। तो देखिए, हम जो है बहुपद के बारे में आज जो है सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बहुपद कहते किसे हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक, ध्यान देंगे, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी जो है चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। हम लिखेंगे ऐसा बीजी व्यंजक ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ध्यान देंगे, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सबसे पहले आप जान ले। पूर्ण संख्या अर्थात पूर्ण संख्याएं शून्य से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं? शून्य से स्टार्ट होती हैं। शून्य, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात हम देखेंगे इसमें जो है ऐसा बीजी व्यंजक हो जिसके जो है चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, ध्यान देंगे कि बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अर्थात हम देखेंगे रैखिक बहुपद किसे कहेंगे। रैखिक बहुपद में हम देखते हैं चर की घात जो है, जो भी चर की घात है उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए। अर्थात ऐसा जो है बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, कैसा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। हम देखेंगे रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप रैखिक बहुपद का मानक रूप हमारा होता है ए एक्स प्लस बी। देख रहे हैं, रैखिक बहुपद का मानक रूप ए एक्स प्लस बी। अर्थात जो है हम देखते हैं इसमें जो है यहाँ पे चर एक्स है और ए बी यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी अधिकतम घात क्या है? एक है। अगर उसके ऊपर कोई घात नहीं तो एक घात मानी जाती है। अर्थात अगर एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे देख रहे हैं, इसका हम जो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5। देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं जैसे कड़ी में 2x प्लस 7।
इस तरह से जो भी बहुपद है कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं x की जो है अधिकतम घात कितनी है, एक घात है। ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद, ध्यान देंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो, दो हो, चर की अधिकतम घात कितना हो, दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप देखिए, इसका मानक रूप हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जैसे देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरह से। और भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस तरह से जो भी बहुपद है क्या है, द्विघात बहुपद है। अर्थात फिर से हम देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं, चैप्टर 2 में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक ना। अब हम देखेंगे बहुपद, देखिए जैसे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक हो, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। जैसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 कड़ी 2x प्लस 7 इत्यादि। इस तरह से जो है जो भी हम लिखेंगे रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ए और बी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक उसी तरह से हम द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस तरह से जो भी है क्या है, द्विघात बहुपद है। इस तरह से त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, ठीक ना, इस तरह से होता है। त्रिघात बहुपद में हम देखते हैं चर की अधिकतम घात क्या होती है, 3 होती है। तो चूंकि यहाँ पे हमें जो है द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक हम सीखेंगे द्विघात बहुपद, देखेंगे। अब देखिए, चलिए इतना आप लोग नोट करिए, फिर जो है आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें जो है अब बहुपद के शून्य के बारे में हम देखेंगे। ध्यान देंगे जरा, इस चैप्टर में जो है हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य किसे कहते हैं, सबसे पहले ही देखिए, हम देखेंगे शून्यक, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, देखिए शून्यक वह संख्या है, ध्यान देंगे, शून्यक वह संख्या है जिसे बहुपद में रखने पर वह उसके मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। क्या कर देता है, शून्य कर देता है। उसे ही उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जरा ध्यान देंगे, शून्यक वह संख्या है
शून्यक वह संख्या है जो बहुपद में रखने पर उसके मान को शून्य कर देता है। क्या कर देता है? शून्य कर देता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। फिर से ध्यान देंगे, शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक वह संख्या है जो किसी भी बहुपद में रखने पर उसके मान को क्या कर देता है? शून्य कर देता है। उसे हम बहुपद के क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। इस तरह से हम देखेंगे द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उन्हें अल्फा और बीटा से हम निरूपित करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा होते हैं। कितने शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के? दो शून्यक होते हैं। उन्हें किससे निरूपित करते हैं? अल्फा और बीटा से। जैसे देखिए, अगर कोई द्विघात बहुपद है, जैसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान दीजिए, प्लस सी में, ठीक, हम देखते हैं इसके कितने शून्यक हैं? दो शून्यक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो शून्यक हैं। अगर हम इसमें जो है शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है, ध्यान दीजिए, शून्यकों को योगफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि दो शून्यक होते हैं, कौन कौन से? अल्फा और बीटा, तो उनका योगफल हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम लिखते हैं माइनस बी बटे ए। चूंकि देखिए एक्स का गुणांक क्या है? बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो इसका फार्मूला माइनस बी बटे ए, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का योगफल, यदि गुणनफल हमें निकालना हो, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है? सी, यानी सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? ए। इस तरह से हम यहां देखते हैं कि बहुपद के शून्यक, हम देखेंगे शून्यक वह संख्या है जो बहुपद में रखने पर उसके मान को क्या कर देता है? शून्य कर देता है। इस तरह से देखते हैं, चूंकि हमें जो है इस चैप्टर में द्विघात बहुपद पढ़ना है, तो हम देखेंगे द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा होते हैं। और हम क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात सी बटे ए। चलिए इसे भी आप लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं अभ्यास की तरफ, प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे y बराबर px का ग्राफ हमें नीचे दिया हुआ है, ध्यान देंगे y बराबर px का ग्राफ हमें जो है दिया हुआ है। हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए पहला ग्राफ यहाँ पे हमें दिया हुआ है,
यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे हमें तीसरा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे हम पता करेंगे शून्यकों की संख्या? ध्यान दीजिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक किसी में px के हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो भी ग्राफ है x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या वही होगी। ठीक, जैसे पहले में हम देखते हैं कार्तीय तल में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसे भी हम एक बार आपको बता चुके हैं कि यह जो है क्षैतिज रेखा जो होती है उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक ना, तो यहाँ पे इसे एक्स डैश और ऊपर वाई डैश से प्रदर्शित किया गया है। ये क्षैतिज रेखा हमारी एक्स अक्ष कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है? वाई अक्ष कहलाती है। यहाँ पर ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या वही होगी। तो हम देखते हैं, पहले में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं, ग्राफ जो है वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कोई शून्यक नहीं होंगे। पहला में हम देखते हैं कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पे लिख सकते हैं आप, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक, इसमें हम देख रहे हैं ग्राफ जो है वाई अक्ष को तो प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होंगे। ठीक ना, यहाँ पे हम देखेंगे पी एक्स के कोई शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। आप आ जाइए दूसरा पे, दूसरा आप देखेंगे, ध्यान देंगे, यहां पे ग्राफ देखिए एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां पे ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक होगी। ठीक ना, ये देखिए यहाँ मूल बिंदु है, इसे ओ से प्रदर्शित करिए। तो हम देखते हैं शून्यकों की संख्या, यहां पे हम देखते हैं शून्यकों की संख्या एक है। क्या है भाई? एक है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, इसमें ग्राफ जो है एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक होगी। एक्स अक्ष देखिए क्षैतिज रेखा हमारी एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाई अक्ष है। ठीक ना, तो केवल हमें एक्स अक्ष से मतलब है, एक्स अक्ष को केवल हम देखेंगे। ठीक, आ जाइए तीसरे पर। तीसरे पर हम देखते हैं, देखिए एक्स अक्ष ही है हमारी क्षैतिज रेखा, यहाँ पे एक जगह प्रतिच्छेद की, दो जगह प्रतिच्छेद की, तीन जगह प्रतिच्छेद करती है। अर्थात हम तीसरा में देखेंगे शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? तीन। शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक ना, इस तरह से देखते हैं। तीसरे में हमारा जो है
शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 3। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको जो है पेपर में इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा और ऑप्शन के तौर पे जो है ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें केवल आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्राफ एक्स अक्ष को जो है कितने बिंदु प्रतिच्छेद करता है। तो हम देखेंगे तुरंत जो है हम केवल ग्राफ को देख करके तुरंत 1 2 3 4 जितने बिंदु प्रतिच्छेद करेगा उसी को हमें जो है OMR शीट पे जो है गोला कर देना है, आपका एक अंक पूरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल आप क्वेश्चन देख के उत्तर दे सकते हैं। ठीक, और जो है आप लोग हमारे वीडियो को डेली देखते रहिए और जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे और रोज आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें। और देखिए, आप जो है हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे जो है हर बच्चे को जानकारी प्राप्त हो सके और हर बच्चा जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। तो चलिए देखिए, तो आपको जो है 1 2 3 तीन ग्राफ दे यहाँ पे जो है आपको हम दिखाए, 3 तो अभी बाकी है, इसे नोट करिए, फिर आपको जो है वो 3 हम आपको बताते हैं। चलिए आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये तीसरा, 3 तक आप देख चुके थे, चौथा नंबर देखिए, पांचवा और छठा। ठीक, तो देखिए चौथा हम देखते हैं, इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, जरा ध्यान देंगे। आप बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? तुरंत हम जो है देखिए पीएच के शून्यकों की संख्या पूछा है, तो हम एक्स अक्ष को देखेंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है। वाई अक्ष से हमसे कोई मतलब नहीं है, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। हम एक्स अक्ष को देखेंगे तो ग्राफ देखते हैं एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बिंदुओं प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो इसमें हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है। क्यों भाई? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है? 2 बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है। अब हम देखें पांचवा, इसमें आप शून्यकों की संख्या देखिए, यहां देखिए 1 2 3 और 4। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है। ठीक, कितने बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है? देखिए हम देख रहे हैं ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 और 4 कितने बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है? एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। लास्ट वाला देखेंगे, आप बताएं कि शून्यकों की संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 और 3 कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 जगह प्रतिच्छेद करता है। ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु प्रतिच्छेद करता है। वाई अक्ष से हमसे मतलब नहीं है, केवल हम क्षैतिज रेखा को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे छठवां में शून्यकों की संख्या 3 है, 1 2 3। शून्यकों की संख्या क्या है? 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
कितने बिंदु प्रतिच्छेद करता है? 3 बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है। ठीक ना? इस तरह से जो है बहुत सिंपल ही है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सही ढंग से समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष और क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या यही पूछेगा आपसे। और आप जो है ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा या टच भी करेगा, जरूरी नहीं क्रॉस करेगा, टच भी कर रहा है तब भी वो शून्यकों की संख्या मानी जाएगी। अर्थात इसमें देख रहे हैं शून्यकों की संख्या 2, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 और इसमें शून्यकों की संख्या 3। इस तरह से जो है परीक्षा में एक क्वेश्चन आते हैं, आप जो है फिगर देख करके तुरंत जो है आप ऑप्शन पे टिक मारेंगे। OMR शीट पे आपको जो है गोला भरना है, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसे आप जो है गोला भर देंगे, आपका एक अंक जो है पूरा हो जाएगा। चलिए इस तरह से देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 आपकी कंप्लीट हुई और इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो है अगली प्रश्नावली के बारे में बताऊंगा।